कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 20 जून शुक्रवार। दोस्तों, इस समय आपने बड़े ही धैर्य से भविष्य का सूत्र तैयार करना, बहुत शांत होकर बड़ी सुंदरता के साथ भविष्य का सूत्र समझना है। दोस्तों, महाभारत में पांडवों का क्या हाल था? उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मारे मारे फिर रहे थे जंगलों में। मां और बीवी को लेकर भगवान कृष्ण के कहने पर चले और भगवान कृष्ण ने पग पग पर मदद की। संघर्ष में हर बार उनको हौसला दिया था, हर बार हिम्मत बढ़ाई। मझधार में फंसे पांडवों को निकालने में मदद की। हमें भी भगवान वैसी ही मदद देना चाहता है, अगर हम उसमें आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखें। श्री कृष्ण हमें भी इस मझधार से बाहर ले आएंगे। बस आप इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये वाला मंत्र आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। कभी भी आप अपनी राशि को, भाग्य को, किस्मत को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। ना ही बार बार हमें ये वाक्य दोहराना चाहिए कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। ऐसे वाक्यों को, ऐसे वाक्यों का संस्कार कर दीजिए। जैसे किसी मरे हुए का संस्कार करते हैं ना, ऐसे ही संस्कार कर दीजिए। शनिदेव की कृपा से सब कुछ ठीक है। शनिदेव की कृपा हमेशा आप पर है। दोस्तों, जिस जिंदगी को आप बोझ मानकर डो रहे हो ना, ऐसा मत करो। अपने प्रलब्ध को आज से ही बेहतर बनाने के लिए फिर से कमर कसकर शुरू हो जाओ। बेहतर बनाओ इसे। कुछ दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हैं। सारी खुशियां वो कहते हैं कि हमारी छीन ली गई पिछले कई सालों में। तो दोस्तों, जो खुशियां आपकी गई वो खुशियां वापस भी आएगी। परमात्मा जरूर लौटाएंगे आपको। जो चीजें बुरे वक्त में आपके हाथ से निकल गई थी, आप कुछ भी करते रहे, वो सब कुछ सही था। आपने अपनी गलती कहीं मानी नहीं। लेकिन अब आपको समझ आया कि जीवन का असली फलसफा क्या है। अब आपको समझ आया कि भगवान की कृपा भी जरूर चाहिए। ग्रहों से ज्यादा आपको प्रभु की कृपा का योगदान रहेगा, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो कन्या राशि के दोस्तों, आर्थिक रूप से आज आपका दिन अच्छा रहेगा। किसी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी वो चीजें नहीं जो आप चाहते हैं। आपकी मनचाही चीजें अभी समय लगेगा। धीरे धीरे आपकी मनचाही चीजें शुरू होंगी। दोस्तों, आपको क्लाइंट को लेकर ऑफिस में ज़्यादा समय बिताना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही समय आपको देना चाहिए, तभी बिगड़ी हुई चीज़ें सुधरेंगी। आपका ग्राहक आपके यहाँ से प्रशंसा करता हुआ जाए,
खुश होकर जाए, ऐसा प्रयास आपका ले आना चाहिए। जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी इस समय प्रयास करना चाहिए, शायद भगवान चाहे तो कृपा हो जाए। धन को लेकर ज़्यादा रिस्क लेने से बचना चाहिए। मन के मामले में उत्साह से आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा। स्मार्ट वर्किंग बढ़ानी चाहिए। अपने श्रेष्ठ प्रयासों से सभी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। दोस्तों, समाज में श्रेष्ठ जन आपसे प्रभावित होंगे। समकक्षों का साथ सहयोग बना रहेगा। प्रभावपूर्ण व्यवहार रखें। आप खुद पर भरोसा रखें, ये सबसे जरूरी है। खुद पर और भगवान पर भरोसा रखकर चलें, और चाहे किसी पर भरोसा रखें ना रखें, आपको खुद पर भरोसा और भगवान को भरोसा अटूट होना चाहिए। आज प्यार आपकी मजबूरी बन सकता है और प्यार आपकी मजबूती भी बन सकता है। अपने साथी से खुलकर बातचीत करें, इससे साथी संग आपका रिश्ता गहरा होता होगा। याद रखें कि विश्वास और ईमानदारी किसी भी रिश्ते की नींव होती है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपने साथी के प्रति सच्चे हैं। कन्या राशि के सिंगल जातक सामाजिक कार्यक्रमों और नेटवर्किंग के माध्यम से प्यार की तलाश पूरी कर सकते हैं। आज आपकी इमोशनल हेल्थ प्रभावित हो सकती है, इसलिए आज आप अपना ख्याल रखें। अपने लिए समय जरूर निकालें, अपने परिवार के लिए समय जरूर निकालें, और अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। आज आपने जहां पड़ोस में या परिवार में यदि कोई विवाद चल रहा हो, तो आप उस विवाद से दूर रहें, अन्यथा आप गुस्से और वाणी के कारण विवाद और बढ़ा देंगे। विवादजनक प्रसंगों को टाल देना ही आपके लिए ठीक रहेगा। अपने बच्चों के साथ उन लोगों की कहानियां साझा किया करें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। यह बच्चों के व्यक्ति विकास पर भी काम करता है और उन्हें असफलताओं से आगे बढ़ना सिखाता है। दोस्तों, पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता रोकता है। खुशी से जीने के बहाने ढूंढें, गम तो किसी बहाने से मिल ही जाएगा। कन्या राशि के दोस्तों, साधारण सी बातों को आप चारों ओर जिक्र करते रहोगे कि हम यह करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, आप इस तरह करने वाले हैं, मेरे लिए तो यह बहुत आसान रहने वाला। बस वही आपकी सारी स्कीमें फेल हो जाती हैं। इसलिए आपको बार बार समझाया जाता है कि आप अपनी किसी भी योजना का जिक्र किसी से भी ना किया करें। आप अकेले बैठकर किसी भी बात पर मनन कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह होती है कि सूरज को आपको सुबह सबसे उठते ही जल देना चाहिए। सूरज को जल देने से आपको काफ़ी कुछ दिन में अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो डिप्रेशन से आप बहुत दूर रहेंगे, कि सूरज के मूल मंत्र का पाठ भी आपको करना चाहिए। सूरज के कारण बहुत सी चीज़ें आपके लिए बेनिफिट रही। सुबह का सूरज जो इंसान देखता है, उसके काफ़ी संकट टल जाते हैं। और सुबह का सूरज आप 3 से 5 बजे के उठेंगे, तो तभी आप सूरज के दर्शन कर पाएंगे, उगता हुआ सूरज। एक बार आप देखें, आनंद आ जाएगा कैसे आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ उड़ता है। इसी तरह कन्या राशि के दोस्तों, आपकी जो परेशानी है आहिस्ता 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 खत्म हो जानी है, और सूरज के प्रकाश की तरह आप चमकेंगे। बस एक ही शर्त है कि सुबह उठो, 3 से 5 भगवान से बात करो, यूनिवर्स से बात करो, भगवान का नाम लो, जाप करो, और सब कुछ आपका ठीक होता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे बुरे दिन आपसे परे चले गए, कैसे कष्ट आपसे परे चले गए, कैसी तकलीफें आपसे दूर हो गई।
दोस्तों, हर किसी को अपनी तकलीफ़ें बताते रहते हो। अपनी तकलीफ़ें सिर्फ़ ऊपर वाले के साथ शेयर करा करो, क्योंकि वो ऊपर वाला स्क्रीनशॉट नहीं लेता। खुद का दर्द खुद से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए हर किसी के साथ अपने दर्द साझे ना किया करो। सुना है गूगल पर सब कुछ मिलता है, सुकून मिले तो लोकेशन थोड़ी हमें भी भेज देना। तू हँस के जी या रो के जी, एक उम्र तो तुझको जीना है। तू हँस के जी या रो के जी, एक उम्र तो तुझको जीना है। तू झूठ के पीछे भागे क्यों? तू झूठ के पीछे भागे क्यों? हर मोड़ पर झूठ को सहना है। जब आज नहीं कल मरना है, जब आज नहीं कल मरना है, फिर किस बात से इतना डरना है? चल फिर खुशियों से मिलते हैं, चल यार खुद से मिलते हैं, चल वापस उस जीरो पर चलते हैं। तो दोस्तों, आपको तो फिर से नई ज़िंदगी स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग थक गए हैं, हार गए हैं, टूट गए हैं, एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। गीता में लिखा है, जिसने आपका साथ दिया, आप उसका साथ दो। जिसने आपको त्याग दिया, उसे आप भी त्याग दो। दोस्तों, जिस दिन ज़माने की धूप सर पर पड़ेगी, उसी वक्त समझ आ जाएगा कितना ज़रूरी है सर पर माँ बाप का साया। तो अगर खुशकिस्मत हैं, माँ बाप का साया आपके सिर पर है, तो उनसे आशीर्वाद लीजिए। उनका आशीर्वाद आपको कई मुसीबतों से बाहर लेकर आएगा, ये गारंटी है। माता पिता का आशीर्वाद बड़े से बड़े संकट को आपसे परे करने की ताकत रखता है। इसलिए माता पिता को सुबह शाम उनके चरण छुएं और उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, एक प्रसंग है, कई कन्या राशि के दोस्त ऐसे ऐसे मैसेज करेंगे कि जैसे वो टूट गए, थक गए, हार गए, कुछ नहीं बचा अब कहने को, सब कुछ बह गया। पता नहीं कैसे कैसे नेगेटिव बातें बोलते हैं फ़ोन पर और लिखते हैं। तो एक छोटा सा प्रसंग उनके लिए है कि देखो, ऐसे ऐसे जटिल समस्याओं से, संघर्षों से निकल के लोग कहाँ कहाँ पहुँच चुके थे। एक आदमी आर्मी में था और लड़ाई छिड़ी हुई थी। सच्ची घटना, ये सच्ची, बिल्कुल सच्ची घटना। एक आदमी आर्मी में था और लड़ाई छिड़ी हुई थी देश में। उसकी बीवी गर्भवती थी। उसी लड़ाई के बीच उसे घर आने का मौका मिला, क्योंकि मजबूरी थी। उसकी बीवी की डिलीवरी नज़दीक थी और बहुत मुश्किल उसको थोड़े दिन का अवकाश मिला, क्योंकि यह दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। हर देश में इसका असर दिखाई दे रहा था। जब अपने गांव पहुंचा, वहां पहुंचकर क्या देखता है कि यहां भी बहुत से बम गिरे थे। वहां लाशों के ढेर लगे हुए थे। जहां देखो लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें फैली हुई थी। लाशों की बदबू से सारा वातावरण दूषित हो रहा था। या फिर उसे एक ट्रक दिखाई दिया। बहुत से ट्रक खड़े थे। एक ट्रक दिखाई दिया जिसमें लाशें भरी हुई थी, और उसी ट्रक में वह क्या देखता है कि एक युवती का पैर बाहर निकल रहा था, और उसने वैसी चप्पल पहन रखी थी जो उसने अपनी बीवी को लेकर दी थी। सेम वैसी ही चप्पल। वह भागा हुआ ट्रक के पास आया। उस लाश के ऊपर बहुत सी लाशें थी। लाशों के नीचे दबी हुई थी वो लाश। यह युवती की लाश उसने किसी तरह ऊपर से लाशें उठाई। इतना भयंकर मंजर था, इतनी बदबू आ रही थी, सांस लेना मुश्किल था। उसने युवती को बाहर निकाला तो वह उसकी बीवी ही थी, लेकिन भगवान की कृपा से अभी सांसें चल रही थी। वो अपनी गर्भवती बीवी को, वह उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागा। उसकी जान बच गई और थोड़े दिन बाद ही एक बच्चे को जन्म दिया, और वह बच्चा बड़ा होकर दुनिया के सबसे ताकतवर देश का
शक्ति का, महाशक्ति का राष्ट्रपति बना, वो है पुतिन, जो आज रशिया के राष्ट्रपति हैं, पुतिन। दोस्तों, कभी भी आदमी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, कभी किस्मत ऐसा पलटा मार सकती है। किस्मत, लाशों के ट्रक भरे हुए थे, सारे सगे संबंधी मर गए, लेकिन एक गर्भवती महिला लाशों के बीच दबी हुई है। कैसे उसको ट्रक में लादा होगा, कैसे उसके ऊपर लाशें फेंकी होंगी, और पता नहीं वह इतनी भयंकर माहौल में कैसे जीती रही और उसका बच्चा सुरक्षित रहा। आज तो जरा सी सीढ़ी से पैर फिसला तो गर्भपात हो जाता, थोड़ा सा भी झटका लगे तो बच्चे को नुकसान हो जाता। लेकिन उस माहौल को दिमाग में लेकर आने से दिल सहम जाता है। तो दोस्तों, किस्मत पता नहीं कब पलटे मार दे, तो पता नहीं, इसलिए चिंता ना किया करो। छोटे से दुख से इतना परेशान ना हुआ करो, इतना भी व्यतीत मत हो दिया करो कि बस अब दुनिया खत्म है, इसके बाद कुछ नहीं। बहुत लंबा जीवन है भाई, बहुत लंबा जीवन है। दोस्तों, जिसने एक बार गीता पढ़ ली, समझो वह इस संसार को भली भांति समझ गया कि ये संसार है क्या। जिसने एक बार गीता पढ़ ली, उसे कभी भी कोई भय सता नहीं पाएगा, कोई कष्ट उसके नजदीक नहीं आएगा, कोई पोंगा पंडित उसे अपने जाल में फंसा नहीं पाएगा। गीता पढ़ने वालों को कोई डरा नहीं सकता, कोई भय सता नहीं सकता। गीता से हमें सही मार्ग की पहचान होती है। ये जो युग चल रहा है ना, ये श्री कृष्ण के सिद्धांतों पर चलने वाला युग है। दोस्तों, आप भी गीता को अपना लें। एक श्लोक नहीं पढ़ सकते पूरा अध्याय, तो एक श्लोक रोज गीता का पढ़ें, उस पर अमल करें, तो तमाशा देखें आपकी जीवन कैसे बदलता नजर आएगा। सत्कार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। अगर जीवन मिला है तो लड़ना तो पड़ेगा ही, चाहे वह लड़ाई आपकी परिस्थिति के खिलाफ हो या शत्रु के खिलाफ। हर एक समस्या का समाधान हमारे महान पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में है। शास्त्रों के बिना शास्त्रों का उचित उपयोग नहीं हो सकता। जिस तरह पानी पीने के लिए जरूरी है, प्यास लगे तो, भूख लगे तो खाना जरूरी है, उसी तरह ज्ञान की कमी लगे तो गीता पढ़नी जरूरी है। जो भगवान ने अपने मुख से, अपनी वाणी से गीता को प्रकट किया, आज कई देशों में इसका सहारा लिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप भी इस गीता का सहारा लें, इसके सहारे से आगे बढ़ें, फिर आप देखेंगे कैसे आपकी दिनचर्या व्यवस्थित तरीके से चलती हुई आगे बढ़ेगी। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। चार दोस्त शराब के नशे में नाच रहे थे, खुश हैं, मस्ती में हैं। आज के समय इंसान मस्ती में अगर होता है तो शराब पीकर ही होता है, तभी चलता है, तभी नाचता है, तभी हंसता है। जब नशे में होता है, होश में रहते हुए तो वह दुखी रहता है, चेहरे पर उदासी छाई रहती है। पूर्णिमा की रात थी, चांदनी बरस रही थी। वो दोस्तों गा रहे थे, यहाँ चार यार मिल जाए वगैरह वगैरह, खूब है मस्ती वाले गीत गा रहे थे। आज इंसान की ज़िंदगी इतनी दुखी हो चुकी है कि सिवाय शराब के वो ना कभी नाचता है, ना कभी पीता है, गाता है। उसको पीने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। पिएगा तो फिर सब कुछ करेगा, खुश भी होगा, गाना भी गाएगा, नाचेगा भी, शराब पीने के बाद। वैसे नहीं, यह बड़ी दुखद बात है। होश में इंसान रहता है तो गंभीर रहता है, दुखी और चिंतित और परेशान रहता है। जब बेहोश होता है तभी थोड़ा बहुत खुश होता है। होना तो उल्टा चाहिए था कि आदमी होश में आनंदित होता और प्रसन्न होता,
वह चारों नदी में नौका विहार करने की सोचे। वहीं पर एक नाव थी, बैठ गए। अब शराब का नशा था और उसका जोश, बस पकड़ लिए चप्पू और चलाने लगे। सारी रात चलाते रहे चप्पू। अब थोड़ा सा शराब का नशा टूटा तो उसमें से एक थोड़ा कम समझदार था, कभी कभी ही समझदारी वाली बातें करता था। उसने कहा कि देखो तो सही, हम कहाँ निकल आए, क्योंकि अगर ज्यादा दूर निकल आए तो फिर वापस भी तो वे ही जाना है। एक व्यक्ति नाव से नीचे उतर गया। अब शराब का नशा भी उतर चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, उतर आओ, नीचे आ जाओ दोस्तों, हम कहीं दूर नहीं निकले, हम वही हैं जहां से रात को शुरू हुए थे, जहां से चले थे। क्योंकि नाव तो हम चला रहे थे, लेकिन नाव का सांकल खोलना शायद हम भूल गए थे, इसलिए हमारी नाव एक ही जगह ही घूमती रही। हम समझ रहे थे हम शराब के नशे में घूम रहे हैं, लेकिन वो नाव घूम रही थी। दोस्तों, हमारा भी यही हाल है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन दिशाहीन होकर मेहनत कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। फिर हम उसका दोष किसी और के सर फोड़ते हैं, उसी की तलाश रहती है, जबकि हमें तलाश सही दिशा की करनी चाहिए, जिस ओर हम मेहनत करें और उसका रिजल्ट भी हमें मिले। तो दोस्तों, ये तो शराब के नशे में थे, लेकिन हम किसी नशे में नहीं हैं, लेकिन हम होश में भी नहीं हैं। हमें होश में आना चाहिए। होश में आकर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें किस ओर जाना चाहिए। दोस्तों, आप एक मजे की बात देखो, जब आप दुखी होते हो, आपसे कोई नाराज नहीं होता। जब आप दुखी, पीड़ित, परेशान या समस्या से घिरे होते हैं, कोई भी यार दोस्त, रिश्तेदार, आपका सगा संबंधी आपसे नाराज नहीं होगा। आप आजमा के देख लेना। सब आपके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, बेचारा 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 कहते रहते हैं, कहते बेचारा ऐसा हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन जब आप आनंदित होते हो, तब आपके प्रति कोई सहानुभूति दिखलाता नहीं। क्या कोई सहानुभूति नहीं दिखलाता? सारी दुनिया आपके विपरीत हो जाती है। ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है, द्वेष पैदा होती है, आग लगती है। इसलिए तुम किसी भी सुखी आदमी को क्षमा नहीं कर पाते। दोस्तों, हमारा मन भी ज़्यादा बातें नहीं जानता। 5-6 बातों से ज़्यादा हमें ज्ञान नहीं है। मन को बना हुआ है हमारा मालिक। ये नौकर था, हमारा मालिक बन गया मन, मालिक बन के बैठा हुआ। जब बस इतना ही जानता कि दुख सुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, बस इतनी ही कहानी मन के पास है। इससे ज़्यादा मन को जानकारी नहीं है। थोड़े दुख हैं, थोड़े सुखी हैं, यह हानि है, ये लाभ है, ये जय है, ये पराजय है। कुछ ही चीज़ें ये रटी रटाई है, ये हमें रटाता रहता है, और मन के जाल में से हम निकल ही नहीं पाते। इसके जाल में ही फंसे रहते हैं और अपने आप को बेहाल करते रहते हैं। दोस्तों, इस मन के जाल से आपको बाहर निकलना होगा। अगर अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, अपने परिवार में आपने सामंजस्य बैठाना है, तो अपने मन को अपने कंट्रोल में लगाओ, इसको लगाम डालो, इसको भागने मत दो। ये आप खुद भी भागता है, आपको भी भगाता है। ये खुद भी चैन से नहीं बैठता, आपको भी चैन से नहीं बैठने देता। इसलिए इस मन को कहो कि हे मन, सदा मेरे साथ रह, जो मैं करता हूँ मेरे भाई वैसे चल, जो मेरी आत्मा कहती है तू वैसे कर, क्यों मुझे भी वजह से इधर उधर भटकाता है। तो दोस्तों, कन्या राशि के दोस्तों, अपने मन को कंट्रोल में करो। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा ग्रहों के चक्कर में मत पड़ो। आप तो कर्म करो, कर्म करो। काम करोगे तो कुछ बनेगा। ग्रह अपनी जगह अपने काम कर रहे हैं। उन्होंने 820 करोड़ों के ऊपर अपना वर्चस्व बना रखा है। ये तो इंसान है 820 करोड़, उसके बाद वो जानवरों पर भी, अगर उनका भी तो जन्म होता होगा, उनकी भी जन्म पत्री बनती होगी, तो फिर उनको भी तो ग्रहों का असर होता होगा कि नहीं होता होगा। वो भी जीव हैं, कण कण में भगवान है, उनमें भी हमारे जैसी आत्मा है। तो ऐसा नहीं है, ग्रहों ने बहुत सा काम है, ग्रहों के पास खाली नहीं बैठे कि सिर्फ कन्या राशि वालों के लिए ही बैठे हों ग्रह।
आप ग्रहों की चिंता ना करें, अपने कर्मों की चिंता करें, अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्म करते करते आगे बढ़ें। भगवान को हाजिर नाजिर मानकर उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंट में आप सभी संकल्प लेकर दृढ़ संकल्प के साथ अपने कामों को करें। देखो तमाशा, एक एक चीज का आपके पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। फिर आपसे कह रहा हूं कि सूरज की उपासना करो, सूरज को जल दो, सूरज के बीज मंत्र का पाठ करो। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। ये भगवान का संदेश ही इसको समझो, जो आपके कानों तक पहुंच जा रहा है। क्योंकि सुबह उठना आपका कई परेशानियों को, कई दुखों को खत्म करेगा। दोस्तों, ये जो राशि आपको बताई जा रही है श्री राधेश्याम मंदिर से बताई जा रही है। 17 साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर में कोई दान पात्र नहीं है। हम ना दान लेते हैं, ना हमें चाहिए। आपकी कुंडली वगैरह हम देखते हैं, फ्री में है, उसका कोई पैसा हम चार्ज नहीं करते। आप अगर दुखी हैं, परेशान हैं, हर तरफ से हार चुके हैं, टूट चुके हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना पता हमें भेजें। हम आपके लिए सुबह शाम मंदिर में अरदास लगाएंगे। 1 रुपया भी हमें आपका नहीं चाहिए। आपको पैसे को हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। हमें आपकी एक इकन्नी नहीं चाहिए। बस आप खुश रहें, हमारा इसी में ही कल्याण है। ये हमारे बताई हुई चीज़ें अगर किसी को रास आ जाएं, किसी के काम आ जाएं, किसी का काम बन जाए और हमारे भगवान का आशीर्वाद यहाँ से अगर पहुँचकर आपके ऊपर हो जाए, तो हमें इसी से तसल्ली है। यही समझे हमने बहुत कुछ कमा लिया आपसे। तो ये राशि भी आपको फ्री में बताई जाती है और आपकी जो कुंडलियाँ देखी जाती हैं, सब कुछ फ्री में है। कोई भी कहीं छुपी हुई कीमत नहीं है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ज़रूर एक बार आप मंदिर में आएँ। आपका एक काम और पूरा हो जाएगा, पुण्य का काम है। एक बार आओ, एक बार दर्शन करके जाओ, एक बार आशीर्वाद लेके जाओ। अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में हैं तो चूकना मत। और कभी दिल्ली आएंगे तब भी आप एक बार मंदिर में जरूर आकर आशीर्वाद लेकर जाना। भगवान कृष्ण का ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और जहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं, इच्छाएं हजारों लोगों की पूरी हुई हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ इस मंदिर में आते हैं। आप भी आओ। तो दोस्तों, मेरा नंबर है 9315336907, 9315336907। हमारे मंदिर की लोकेशन आपको गूगल पर अगर लिखेंगे श्री राधेश्याम मंदिर, तो हमारे मंदिर की लोकेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। उत्तम नगर में मंदिर है ये, 59 उत्तम नगर 59 में। तो कभी भी मौका मिले तो ज़रूर मंदिर में आए। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।